हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश की ग्रामर क्लास में आज आपका जो टॉपिक है वो सिंथेसिस का पार्ट है, कंपाउंड सेंटेंस। तो जानते हैं पहले कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। इससे पहले आपने सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने की विधि का अध्ययन किया। आज इसकी बारी है। तो कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं ये हम बता रहे हैं। पहले कंपाउंड सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें टू क्लॉज अर्थात दो उपवाक्य होते हैं। इनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य तथा दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी समान पदीय उपवाक्य होता है। ये दोनों उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। अर्थात आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, वहाँ पर क्या था, दो क्लॉज होती थी, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब जो दूसरे पर निर्भर करती हो, आश्रित रहती हो। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, फिर वो तीन प्रकार की और क्लॉज हुई जिनकी अलग अलग प्रयोग करते हुए आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का जो मेथड थे, जो एग्जांपल्स थे, रूल थे, उनको सीखा। अब लेकिन यहाँ पर दो क्लॉज अवश्य है सेंटेंस में, लेकिन दोनों जो क्लॉज हैं वो दोनों ही क्लॉज स्वतंत्र क्लॉज हैं। अर्थात इनमें कोई भी क्लॉज किसी दूसरे पर अपना मीनिंग पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए डिपेंड नहीं होती। इसे कहते हैं समान पदीय उपवाक्य। जो दो क्लॉज होती हैं अर्थात दोनों क्लॉजों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो किस प्रकार से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, गॉड मेड मैन एंड मैन मेड टाउन। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने क्या बनाए, टाउन बनाए, कस्बे बनाए। तो ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉज है। एक क्लॉज हो गई है गॉड मेड मैन और दूसरी क्लॉज हुई है एंड मैन मेड टाउन। तो यहाँ पर गॉड मेड मैन, ये जो क्लॉज है ये हमारी हुई है प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य। इसके बाद दूसरी जो क्लॉज है मैन मेड टाउन, एंड के द्वारा कनेक्ट किया गया इसको, ये हमारी है कोऑर्डिनेट क्लॉज, समान पदीय उपवाक्य। तो इन वाक्यों में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है एंड। और ये कंजक्शन निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। इसकी डिटेल में हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार के चार कंजक्शन होते हैं। सबसे पहला है ए, यूज़ ऑफ क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। ये होते हैं प्लस करने वाले, जोड़ने वाले। और किस प्रकार से, दो समान भाव वाले कथनों को जोड़ना। अर्थात ऐसे दो उपवाक्य जो छोटे छोटे वाक्य हों जिनमें एक जैसा भाव हो, तो उनको जोड़ने के लिए हमारे पास कंजक्शन है एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड और नॉट ओनली बट आल्सो। ये कंजक्शन पेयर में यूज होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो अनिवार्य रूप से आता है। बीच में इसमें सेंटेंस की क्लॉज आ जाती है आधी, और ये कंजक्शन आधा क्लॉज से पहले यूज होता है, आधा बाद में। तो बताएंगे हम यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने सेपरेट का। पहला सेंटेंस है ही टुक माई पेन यस्टरडे। उसने कल मेरा पेन लिया। दूसरा सेंटेंस है ही रिटर्न्ड इट टुडे। उसने इसको आज लौटा दिया। उसने कल मेरा पेन लिया। दूसरा सेंटेंस है कि उसने इसको आज लौटा दिया। तो ध्यान से देखिए, दोनों जो क्लॉज है वो स्वतंत्र क्लॉज हैं, एक जैसा ही भाव है। तो यहाँ पर हमने इसको कंबाइंड किया कि जब हिंदी में जोड़ते हैं, कल उसने मेरा कलम लिया और आज इसको लौटा दिया, यानी प्रोसेस में है, पहली घटना के बाद दूसरी घटना
सकारात्मक है। जो होना चाहिए था पेन लिया था और वो लौटाना चाहिए था तो लौटा दिया गया है, अर्थात समान कथन है दोनों सेंटेंस में। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर एंड कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसा हमने यहाँ पर किया है। ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरा कलम लिया था, एंड रिटर्न इट टुडे, और आज इसको लौटा दिया। तो ये जो एंड का प्रयोग यहाँ पर हुआ है ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है, समान कथनों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं हम सेपरेट में। ही एब्यूज द चाइल्ड, उसने बच्चे को क्या किया, एब्यूज़ किया, अर्थात गाली दी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही बीट हिम, उसने उसको बीट भी किया, पिटाई भी की। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर बच्चे के साथ दो नकारात्मक घटना हुई है। बच्चे को अब्यूज भी किया गया, उसको गाली भी दी गई है, और बच्चे की क्या हुआ है, पिटाई भी हुई है। तो दोनों नकारात्मक घटना बच्चे के साथ हुई है। तो जब दो नकारात्मक एक जैसी ही घटना है उनको जोड़ना है तो ऐसी स्थिति में हम एंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा हमने ही एब्यूज द चाइल्ड एंड बीट हिम, उसने बच्चे को एब्यूज़ भी किया और पिटाई भी की। तो एक तो ये हुआ। इसके बाद एक और तरीका इसको बनाने का है, वो मैं नीचे बता रहा हूँ। ये है ही के बाद ये कंजक्शन आधा यूज कर दिया। ही नॉट ओनली बीट द चाइल्ड, उसने न केवल बच्चे की पिटाई की, बट आल्सो एब्यूज्ड हिम, बल्कि उसको एब्यूज्ड भी किया। तो ध्यान से देखिए ये जो कंजक्शन था हमारा, जो हमने बताया था कि पेयर में यूज होता है। ही बीट द चाइल्ड, आधा जो कंजक्शन है इससे पहले प्रयोग किया गया और आधा इस क्लाज के बाद। प्रिंसिपल क्लाज बनाई है हमने इसमें शुरू में, तो प्रिंसिपल क्लाज से के बीच में प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आधा कंजक्शन और आधा बाद में। इसके बाद फिर जो दूसरी हमारी कोऑर्डिनेट क्लाज है उसको प्रयोग किया गया है। ही नॉट ओनली बीट द चाइल्ड, उसने न केवल बच्चे की पिटाई की, बट आल्सो अब्यूज हिम, बल्कि उसको गाली भी दी। और या फिर एक और तरीका है, हम एज वेल एज का यूज भी इसी सेंटेंस में कर सकते हैं। ही बीट द चाइल्ड एज वेल एज अब्यूज हिम, यानी चाइल्ड, उसने बच्चे को उतना ही पीटा जितना कि उसको गालियाँ भी दी, अर्थात समान रूप से दोनों कार्य किए हैं। जितनी उसने बच्चे की पिटाई की उतनी ही मात्रा में उसको गालियाँ भी दी। तो एज वेल एज जो है ये कंजक्शन एक साथ तीनों शब्द इकट्ठे प्रयोग होते हैं, और ये प्रिंसिपल क्लाज के बाद यहाँ पर इसका यूज होता है, कोऑर्डिनेट क्लाज इसके पश्चात आती है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल क्लाज को यूज पहले कर लिया एज वेल एज कंजक्शन से। तो ही बीट द चाइल्ड एज वेल एज अब्यूज्ड हिम, यानी चाइल्ड, ये जो हिम है ये चाइल्ड के लिए प्रयोग हुआ है। ब्रैकेट में चाइल्ड लिख करके थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर किया गया है, क्योंकि पीटने वाला कौन है, ही, पीटने वाला कौन है, चाइल्ड। तो यहाँ तक ताकि कन्फ्यूज ना हो जाए, ही ने किसको पीटा है, चाइल्ड को, और उसी चाइल्ड को क्या किया गया है, एब्यूज़ भी किया गया है। तो ही बीट द चाइल्ड एज वेल एज एब्यूज हिम, उसने इतना बच्चे की पिटाई की और जितना बच्चे की पिटाई की उतना ही उसको एब्यूज़ भी किया, गाली भी दी। तो ये था यूज़ ऑफ क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दो समान कथनों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस की रचना करना। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी वैकल्पिक कंजक्शन। जब दो कथनों में से किसी एक कथन को चुनने की छूट दी जाए और उसके लिए जो कंजक्शन प्रयोग किया जाए तो उनको अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसमें हमारे पास कंजक्शन है और, आइदर और जोड़े में प्रयोग किया जाता है, पेयर में, ठीक है। ऐसे ही नाइदर नोर है तो और अकेला प्रयोग होता है, आइदर और सकारात्मक रूप से होता है, पॉजिटिव रूप में, नाइदर नोर नकारात्मक रूप में प्रयोग होता है, और अदरवाइज
नहीं तो अन्यथा के अर्थ में ये कंजक्शन भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर सेपरेट का मेक हेस्ट, जल्दी करो। वी शैल मिस द ट्रेन, हम गाड़ी को मिस कर देंगे। ध्यान से देखिए दोनों वाक्यों की हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो पहले सेंटेंस से हमें पता चलता है, वो कह रहा है कि जल्दी करो। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो फिर परिणाम के रूप में हमें क्या मिलेगा कि वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को मिस कर देंगे। तो जब हम दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, तो यहाँ पर और कंजक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। क्योंकि ये दो कथनों में से एक कथन चुनने की हमें छूट देता है कि या तो ये काम कर लें मेक हेस्ट, या तो हम जल्दी करें, वरना ये नहीं करते तो ये दूसरा विकल्प हमारे लिए तैयार है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये मिलेगा, हमें ये क्या मिलेगा कि गाड़ी मिस हो जाएगी। मेक हेस्ट, अगर मेक हेस्ट नहीं करते, जल्दी नहीं करते, तो फिर ये ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा कि गाड़ी मिस हो जाएगी, वी शैल मिस द ट्रेन। तो दो विकल्पों में से एक चुनने की छूट है। यदि ये नहीं करेंगे तो ये मिल जाएगा, अगर ये कर लेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं, फिर मिस ट्रेन नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अदरवाइज़ का प्रयोग करके भी इसी सेंटेंस में हमने दिखाया कि मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा, वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा फिर क्या होगा कि हम ट्रेन को मिस कर देंगे। तो इस प्रकार से अदरवाइज़ के प्रयोग द्वारा भी हम दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की छूट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये था हमारा यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। अब बारी है यूज़ ऑफ एडवर्जेटिव कंजक्शन। यहाँ पर है दो परस्पर विरोधी कथनों को जोड़ना। जब दो ऑपोजिट सेंस वाले दो सेंटेंस हों, उनको हमको जोड़ना पड़ता है सिंथेसिस में, तो उनके लिए हमारे पास कंजक्शन होते हैं बट, हाउएवर, स्टिल, यट, नेवरदिलेस और वेराज और वाइल। ठीक है, अब एग्जांपल्स लेते हैं सेपरेट में। ही इज़ लेजी, वह आलसी है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है ही इज़ क्लेवर, वह क्या है, क्लेवर, चतुर है। तो ध्यान से देखिए दोनों वाक्यों की जो हिंदी हम निकालते हैं तो उनमें विपरीत भाव है कि कहा आलसी तो है लेकिन क्या है, चतुर। अब आलसी है लेकिन चतुर है, तो दो विरोधी अर्थ वाले जो सेंटेंस हैं उनको कंबाइन करने के लिए हमने यहाँ पर बट कंजक्शन का यूज किया। हमने इसको कंबाइन कर लिया, ही इज़ लेजी, वो आलसी है, बट क्लेवर, लेकिन है चतुर। तो इस प्रकार से बट का यूज करके हमने कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर लिया। और एग्जांपल लेते हैं सेपरेट में। ही इज़ पुअर, वो क्या है, पुअर। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार। तो यहाँ पर हमने लिखा है ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट, वह पुअर है फिर भी वह ईमानदार है। यानी दोनों सेंटेंस में विपरीत भाव है, पुअर होने के बावजूद भी एक व्यक्ति क्या है, ऑनेस्ट है। तो ऐसी स्थिति में बट का प्रयोग भी किया जा सकता है, यट का प्रयोग भी किया जा सकता है। और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है तीसरा सेपरेट का ही इज़ इल, वो क्या है, इल है, बीमार है। दूसरा सेंटेंस है ही वर्क्स हार्ड, वो क्या करता है, कठोर परिश्रम करता है। तो जाहिर सी बात है इल होने के बावजूद भी वर्क हार्ड करता है, तो अपोजिट सेंस वाले दो वाक्य हैं और इनको जोड़ने के लिए हम स्टील का प्रयोग भी कर सकते हैं। ही इज़ इल स्टील वर्क्स हार्ड, वह बीमार है फिर भी वह कठोर परिश्रम करता है। तो ये हमारे पास हुआ एडवर्जेटिव कंजक्शन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल एक और लिया हमने, वाइज मैन शो देयर फॉल्ट, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फॉल्ट को शो करते हैं। और दूसरा सेंटेंस है फूल्स अवॉइड देम, जो फूल्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, छिपाते हैं अपने फॉल्ट को। तो कंबाइंड में जब हमने लिखा तो वाइज मैन शो देयर फॉल्ट वेराज फूल्स अवॉइड देम,
जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो तो अपने फॉल्ट को शो करते हैं, जबकि जो फूल्स होते हैं वो उनको अवॉइड करते हैं, उनको छिपाते हैं। तो इस प्रकार से अपोजिट सेंस वाले दो सेंटेंस को वेराज कंजक्शन के द्वारा हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। ये हमारे सेंटेंस थे कंपाउंड सेंटेंस एडवर्जेटिव कंजक्शन का यूज करते हुए। इससे आगे अब बारी आई है यूज़ ऑफ इलेटिव कंजक्शन, यानी परिणाम बताने वाले कंजक्शन को जोड़ना, कंजक्शन के द्वारा कथनों को जोड़ना। तो इसमें कंजक्शन है देयरफॉर, फॉर, सो, हैंस आदि। यदि दो कथनों में कारण और परिणाम का भाव प्रकट हो, यानी एक सेंटेंस में तो कोई रीज़न दिया गया हो और दूसरे में उस रीज़न की वजह से होने वाला क्या हो, परिणाम, तब हम इनमें से कोई एक कंजक्शन चुनते हैं और फिर दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं और इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस होता है वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल लिया सेपरेट का, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से डाई नहीं कर सकता, मर नहीं सकता। आई एम अ सिनर, मैं क्या हूँ, एक सिनर हूँ, पापी हूँ। तो ये हुआ आई एम अ सिनर, मैं एक सिनर हूँ, पापी हूँ। सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता। तो ध्यान से देखिए, दोनों सेंटेंस में सो का मीनिंग होता है, इसलिए ये जो पहले वाला सेंटेंस है ये रीज़न है, इस रीज़न की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। ये परिणाम है पहले सेंटेंस का, तो पहला सेंटेंस कारण बताता है, दूसरा सेंटेंस उसका परिणाम। इसी प्रकार से हमने इसको, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से जोड़ा है, सिनर एज आई एम, पापी जैसा कि मैं हूँ, कैन नॉट डाई इन पीस, और मैं शांति से मर नहीं कर सकता। तो एज आई एम को इस प्रकार से जोड़ा गया है एज का प्रयोग करके। तो इस प्रकार भी कंपाउंड सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, वो क्या है, प्रोफेसर का बेटा है। ही इज इंटेलिजेंट, वो क्या है, इंटेलिजेंट। तो जाहिर सी बात है, जब प्रोफेसर का बेटा है तो इंटेलिजेंट तो होगा ही। तो पहला सेंटेंस क्या है, वो रीज़न है दूसरे वाले सेंटेंस का, और दूसरे वाला सेंटेंस क्या है, वो रिजल्ट है, परिणाम है पहले सेंटेंस का। तो जब दोनों सेंटेंस को हम कनेक्ट करेंगे बनेगा ही इज़ द सन ऑफ अ प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर का बेटा है। देयरफॉर, इसलिए यहाँ पर सो का प्रयोग भी किया जा सकता है, सो के मायने भी इसलिए है और देयरफॉर का भी एक ही अर्थ होता है दोनों का। तो ही इज इंटेलिजेंट, इसलिए वो क्या है, इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, ही लेफ्ट हिज स्टडीज़, उसने क्या किया, अपनी स्टडी को लेफ्ट कर दिया। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस है वो कारण है पहले सेंटेंस का, जबकि उसने स्टडी क्यों छोड़ी, क्योंकि उसके पास मनी नहीं था, पैसा नहीं था। तो रीज़न बाद में दिया और परिणाम पहले वाक्य में दिया। तो ऐसे सेंटेंस में हम जो रीज़न वाला है उसको पहले लिखते हैं, ही हैड नो मनी, उसके पास मनी नहीं था। शो लिख करके फिर जो रीज़न है, जो परिणाम है, उसको बाद में लिखते हैं। सो ही लेफ्ट हिज स्टडी, इसलिए उसने क्या किया, अपनी स्टडी को, पढ़ाई को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से यूज़ ऑफ इलेटिव कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस की रचना हमने यहाँ पर करना सीखी है। अब आ गया लास्ट है यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक सर्वनाम या क्रिया विशेषण का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस की रचना करना। जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कंटिन्यूटी सेंस में होता है, हालांकि इनके द्वारा एडजेक्टिव क्लॉज बनती है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा, लेकिन यदि सीमित अर्थ में इनका प्रयोग हो तब इनसे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इसके हम एग्जांपल लेते हैं नीचे। यह सेपरेट में, आई मिट हरीश, मैं क्या किया, मैंने हरीश से मिला। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी। तो दोनों सेंटेंस को कंबाइंड किया, आई मिट हरीश, मैं हरीश से मिला, और हु, यानी हु किसके लिए प्रयोग किया, हरीश के लिए, और ये बराबर है एंड ही के।
एंड ही गेव मी अ बुक, और उसने मुझे एक बुक दी। सेंटेंस नंबर 2 है सेपरेट का, ही शॉट द बर्ड, उसने क्या किया, बर्ड को शॉट किया, निशाना लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस है इट फ्ल्यू अवे, ये क्या किया, इसने फ्ल्यू करके अवे कर चला गया। तो दोनों सेंटेंस को हमने लिखा, कंबाइंड किया, ही शॉट द बर्ड, उसने बर्ड को क्या किया, शॉट किया। विच यानी विच का मतलब एंड इट, ये सीमित अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया, जैसे वहाँ हु का प्रयोग एंड ही था, यानी वो परिणाम बता रहा था, उससे आगे की घटना बता रहा था। इसी प्रकार यहाँ पर एंड इट फ्ल्यू अवे, और ये उड़ करके दूर चला गया, यानी यहाँ पर कोई विशेषता बताने का कार्य किसी भी सेंटेंस में नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर विशेषता बताने का कोई कार्य होता इन्हीं कंजक्शन के द्वारा, तो ये सेंटेंस कंपाउंड ना होकर के कंपाउंड बन जाता, कंपाउंड ना होकर के कॉम्प्लेक्स बन जाता। नेक्स्ट एग्जांपल फिर हम लेते हैं, वी वेंट टू कोलकाता, हम कहाँ पर गए, कोलकाता। कब, लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर कोलकाता गए। नेक्स्ट सेंटेंस है वी स्टेड देयर फॉर 4 days, हम वहाँ पर 4 दिन के लिए रुके। तो ध्यान से देखिए, लास्ट ईयर पिछले साल, वी वेंट टू कोलकाता, हम कोलकाता गए, वेयर जहाँ पर, इसका मतलब है एंड देयर, और वहाँ पर वी स्टेड फॉर 4 days, हम वहाँ 4 दिन रुके। यानी पहले सेंटेंस से आगे की घटना इसमें बताई जा रही है, जो पहला सेंटेंस में जो घटना हो चुकी इन कंजक्शन के द्वारा, उससे आगे की जो घटना है वो बताई जा रही है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस की रचना यहाँ पर हो रही है। यदि इसके द्वारा विशेषता बताने का कार्य होता तब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता। तो इस प्रकार से ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा भी कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, यदि उन कंजक्शनों का प्रयोग कंटिन्यूटी सेंस में किया गया हो, अर्थात सीमित अर्थ में। ठीक है, तो ये था कंपाउंड सेंटेंस।